आमिना का लाल तुम्हारे हिस्से में आया, हुजूर हमारे हिस्से में है। कहिए ना सुभान अल्लाह। दिलों के सुरूर हमारे हिस्से में है, नूर नला नूर हमारे हिस्से में है। फिर सरकार ने फरमाया, फिर अल्लाह उम्मतां वंडियां, रब ने उम्मतें तकसीम फरमाई। हुजूर फिर फरमाया कोई ईसा को मिली, कोई मूसा को मिली, कोई इब्राहिम को मिली, कोई इस्माइल को मिली, कोई इसहाक को मिली। सरकार फिर फरमाया जदों तुसां दी वारी आई तो तुसी मेरे खाते च आए। दिल्ली जी सुभान अल्लाह। मैं और आप कमली वाले के कोटे के लोग हैं। एक वजीर का कोटा दूसरा वजीर उसकी औकात नहीं है ले सके। आप नहीं बोलते। एक वजीर हो 5 साल का, उसका कोटा दूसरा नहीं ले सकता। तो जिसके कोटे में हम आए हैं वो तो यहाँ के भी मुख्तार हैं उसकी अता से, वहाँ के भी मुख्तार हैं उसकी अता से। चलें एक और तशरीह करते हैं। ये गिलास है किबला, ये आपका हुजरा मुबारक का है या इंतज़ामिया के घर मुबारक का है? अच्छा ये टेंट वालों का है। बात समझाने के लिए, या चले इसे छोड़े, चाचे के स्पीकर की बात करते हैं। मैं इस पे तकरीर कर रहा हूँ। मैंने कारी जावेद साहब से कहा कि चाचा जी की मिन्नत करें, माइक बड़ा अच्छा है, अगर ये बेचे तो मैं ले ले। तो मैंने रोज़ तकरीरें करनी होती हैं, साउंड वाले की तार और मेरा माइक होगा तो मैं कनेक्ट करके मैं अपनी तकरीर करके आगे निकल जाऊँगा। सो दैट बात ख़त्म। वो कहते हैं कारी साहब आपके दोस्त हैं शाह साहिब, हो गई बात, कमिटमेंट डील हो गई, डन हो गई। मैंने कहा हज़रत क्या समझते हैं ये कितने में दे देंगे? ये कहते हैं शाह जी बाकियों के लिए 5000, आपके लिए 3000। मैं कहता हूँ अल्लाह दाद साहिब बैठे हैं, अल्लाह दाद। आप बोले नहीं, अल्लाह दाद और फिर शाहिद भी। शाहिद होना बड़ी बात है, आपको नहीं समझ आई बात की। शाहिद होना बहुत बड़ी बात है। फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जीना बिका अला हाउलाए शहीदा। हुजूर ने ये अल्फाज सुने थे तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए। यार उम्मत पे एक शाहिद आएगा और सबसे बड़ा शाहिद ज़हरा का बाबा बन के आएगा। अब सुनिए बात, अल्लाह दाद साहिब आपकी मस्जिद के खतीब हैं, आपके दोस्त हैं, कारी जावेद साहिब आपके दोस्त हैं। करते कराते इन्होंने कहा हज़रत ठीक है 2500 में डन होगी डील। अब 2500 मैंने उन्हें दिए, माइक मेरा हो गया। अब 2500 उनके खाते में, माइक और बोले ना यार अल्लाह की कसम मैं नहीं लेकर जाता। अब बोले माइक मेरे खाते में, पैसे उनके खाते। अब डील डन हो गई। मैंने कारी साहब को कहा कारी साहब बाबा जी को कहें अपनी हट्टी पे रख ले, मैं बाजार से आगे और चीज़ें ले आऊँ, वापसी पे ले जाऊँगा। पीछे से अल्लाह दाद साहब भी चले गए। कहते हैं ये बंदा रोज़ तकरीरें करता है, इसे माइक पसंद है, लगता है गल विच हो रहे कुछ है। वैसे तो नहीं कह रहा, मैं भी कहता हूँ भाई मियाँ मुझे भी माइक चाहिए। तो वो कहते हैं हज़रत हट्टी में पड़े हैं ढूंढ लें। करते करते इस माइक के डिब्बे पे जिसमें ये पड़ा था इन्होंने हाथ रखा, कहा हज़रत ये लेना है। तो वो बाबा जी कहते हैं कारी साहब आपका एहतराम अपनी जगह, लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा। कहा क्यों? ये जी शाह साहब के कोटे में है, खाते में है। अब शाह साहब गए आगे बाजार, वापस आएंगे तो लेंगे, उनकी इजाज़त होगी तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज नथिंग मोर एल्स आप ले सकते नहीं हैं। अब ये कोई पता नहीं शाह साहब वापस मुड़ेंगे या रास्ते में मर जाएं। इंसान है, मरना तो बरहक है, वो हमारा अकीदा है। ये बोले मरना बरहक है, समझ आई कि नहीं? अकायद नस्वी से लेकर अभी शकूर सालमी से लेकर शरल मकासिद तक जितने मर्जी जो लो सारा साढ़ा अकीदा ये लिखे हुआ है। मरना बरहक है, मैं वापस नहीं पलटा, रास्ते में मुझे मौत आ जाए, लेकिन मेरे खाते में ये चीज़ है ना, तो मेरी इजाज़त बिना लदाद सब हाथ लगा सकते नहीं है। चाहे ऊपर वास्कटी की जगह कोई बड़ा कोट महंगा तरीन भी पहन के आ जाए ना, दुकानदार चाचा नहीं देगा, वो कहेगा हजरत जिनके खाते में इजाज़त देंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैंने कहा मेरे खाते में एक माइक आ जाए तो मेरी इजाज़त बिना अल्लादाद साहब हाथ नहीं लगा सकते, तो क्या ख्याल है तुम्हारा अपने बारे में
तुम और मैं किसी दुनियादार के खाते में नहीं हैं, हम नबियों के सरदार के खाते में हैं। अल्लाह ये होता है तड़पाना और फड़काना। आप दाएं मांगते तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे, चूड़ियां पाने रहो तो आप पे तड़प पैदा हो जानी। अब बात समझिए हजरात, अगर मेरे खाते में चीज आए, मेरी इजाजत बिना किसी की जरूरत नहीं कोई हाथ लगाए, जिस महबूब को रब ने इतनी अताएं की हैं, सरकार ने फरमाया अना कायदो हमेदा वफदू, जदों कोई ना क़यादत करसी क़यामत वाले दिन मैं क़यादत करसा। फिर सरकार ने फरमाया अना खतीबो मेदा अनसतू, जदों जग चुप कर जाएगा उस वेले हसनैन दा नाना खिताब फरमाएगा। फरमाया अना मुशफ़्फ़िओ मेदा खुबिसू वाना मुबश्शिरो मेदा आयसू, फरमाया जदों मेरी उम्मत नूं जन्नत जान तो डक्का पाया जाएगा, मैं डक्का खुलावांगा। और जनाबे वाला कहने वाला कह रहा है गुनाहगारों को जन्नत पर खड़े दरबान रोकेंगे, गुनाहगारों को जन्नत पर खड़े दरबान रोकेंगे। हुक्म होगा कि जाने दो ये उम्मत है मोहम्मद की, आका हमारे मेरे और तेरे करीम आका ने फरमाया अना मुशफ़्फ़िओ मेदा खुबिसू, आके फरमाया वाना मुबश्शिरो मेदा आयसू। सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया लोगों जब सारी कायनात ना उम्मीद हो जाएगी, जब कोई भी कायनात की उम्मीद बन के नहीं आएगा, उस वक़्त हसनैन का नाना बशारतें लेकर और उम्मीद बन के आ जाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि हर नजर कहाँ पे उठेगी माशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दखल जाएगा। अरे ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, हशर का सारा नक्शा बदल जाएगा। आका हमारे आगे सुने मेरे करीम ने क्या फरमाया? फरमाया अल करामत वल मफातीह यौमइदिन बियदी कमा काल। तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब बाबो फी फ़ज़्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रावी जनाब सैयदना अबू हुरैरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वक्त नहीं है, जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। हुज़ूर ने फरमाया जिस दिन सारी कायनात रोले में होगी, उस दिन कायनात की सारी इज्जतें भी मेरे हाथ में होंगी और खुदा के ख़जानों की चाबियाँ भी मैं मोहम्मद के हाथ में। इतना बावकार नबी हो, मेरे जैसा बद किरदार हो, मेरे खाते में माइक आए, अल्लाह दाद साहब मेरी इजाज़त बिना हाथ नहीं लगा सकते। इतना पुरवकार नबी हो, उसके खाते में मैं और आप आ जाएं, मेरे हुजूर की इजाज़त बिना हमें कोई हाथ लगा के तो दिखाए ना। और जो सरकार के खाते के लोग होते हैं ना, जब उन्हें यकीन होता है कि वो हुजूर के खाते के हैं, फिर उनकी उम्र 55 साल भी हो जाए, लातों में सुकम आ जाए, टांगे काम न करती हों, व्हील चेयर पे बैठे हों, फैजाबाद की ठंडी हवाओं के झोंके और थपेड़े खा रहे हों, 12वां महीना यकबस्ता हवाएं हों, ऊपर से बारिश भी हो, रिम झिम भी हो, कभी आंसू गैस कभी शैल हो, और रात के अंधेरे में कंटेनर के पीछे से काले बैगों वाली मखलूक पैसे दे के कहे खादिम हुसैन पैसे ले ले, उठ जा। वो बाबा कह रहा हो हम तुम्हारे कोटे के लोग नहीं हैं, हम तुम्हारे खाते के लोग नहीं हैं, हम तो हैं कमली वाले के कोटे के लोग। लिहाजा हमारा सौदा किसी दुनियादार से नहीं, हमारा सौदा नबियों के सरदार से है। गोया बाबा जी अपनी जुबान में दुनिया को कह रहे हो कि नमनम बल नमनम नमनम बल नमनम ना 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 नमनम बल नमनम रोस्तो लतान नबी खत्म पदा नबुवत आखिर जमान नबी, खत्म पदा नबुवत आखिर जमान नबी। तर्जमा सादा सा कर देता हूँ कि बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है,
बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। फरमाया हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूला। बात खत्म। जिम्मात और हुजूर आमने सामने आए, बात कर रहे थे अल्लामा रफ़ीकुल हसनी साहब की। सरकार ने, अल्लामा सुयूती फरमाते हैं मेरे मुशाहिदात में से, गुलाम मर जाए नेक हो वफादार हो हुजूर जनाजे पे तशरीफ लाते। तो जब ऐसे मर्दे कलंदर के जनाजे पे सरकार आए, वो कह रहे होंगे आए वो मेरी कब्र पर गैसू संवार के। हुजूर क्यों नहीं मोहब्बत करते होंगे? सरकार ने खुद फरमाया यहाँ अला बराए इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम से मुराद वो नहीं जो जेल में ले जाए, यहाँ लुज़ूम वाला है अला। फरमा अलैकुम बिहुब्बि उलमाइकुम व बिहुब्बि हमलतिल कुरान औ कमा क़ाल। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का हाफिज आए उसका भी हया किया करो, मेरी उम्मत का आलिम आए उसका भी हया किया। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात, क्या बात। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात गिरामी जिन्होंने जिंदगी सारी जिंदगी इसी सहरा नवर्दी में गुजार दी है, ना कोई दौलत कमाई ना कुछ और कमाया, किताबों के ढेर लगे हैं। बाबा रफ़ीकुल हसनी ये क्या कर रहे हो? ओ किबला तुम्हें नहीं पता है मैं दुनिया में मुस्तफ़ा के हुस्न की खैरात बांटने आया, शरीयत मुस्तफ़ा तरीक़त मुस्तफ़ा का इल्म दुनिया में फैलाने आया। ऐसे लोग जो सारी जिंदगी कमली वाले रसूल मुबारक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुल्तान हसीना ने दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामे नामी इसमें गिरामी से मौसूम कर देते हैं। जब उन पे मेरे सरकार करम फरमाते हैं, वो कहते हैं आए वो मेरी कब्र पर गैसू सवार के, मुझसे अच्छे नसीब हैं मेरे मज़ार के। इतनी भी जल्दी क्या है जरा ठहरिए, क्योंकि उम्र सारी गुजार दी मैंने इस इंतजार में। हजरत यही तर्जमा बनता है ना कि हर के इश्क़े मुस्तफ़ा सामाने ओस बारों पर दर गोशे दामाने ओस आका हमारे। जल्दी जल्दी बात खत्म मेरे दोस्तों। जिम्मात कहते हैं लोगों, पीराने पीर शहनशाह बगदाद जैसे मेरा नबी शान वाला है, इसी तरह गौसियत का माताब भी शान वाला है। सुनिए गौसे पाक ने क्या फरमाया। आप फरमाते हैं अना मिर रिजालिन ला यखाफु जलीसुहुम रैबु ज़मान ला यरा मा यरहबु। फरमाया अना बुलबुलुल अफ़राख़ अमला दौहा तरबा व फिल उलिया बाज़ु नशबु। गौसे पाक फरमाते हैं ओ लोगों मैंने कायनात बनाने वाले रहमान को इतना मना लिया है, अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता किया है। जमाने का परेशान हाल बंदा हो बस चल के मेरी बारगाह में आ जाए। ए अब्दुल कादिर जीलानी अगर आपकी बारगाह में आ जाए क्या मिलेगा? फरमाया लोगों जमाने का परेशान हाल बंदा हो मेरी बारगाह में आके बैठ जाए। फरमाया मैं दो बोल ऐसे कहूंगा कि परेशानी वाले बंदे की परेशानी फौरन काफूर हो जाएगी। सुल्तान आरिफीन ने कहा ना फरमाया सोने परिया दे पीरा दिया पीरा, सोने परिया दे पीरा दिया पीरा, ते मेरी अर्ज सुनी कन धर के ओ पाक ने फरमाया
अना मिर रिजाल ला यखाफ जलीस हूँ, अल्लाह ने मुझे ये मुकाम दिया है, मेरे हम जलीस, मेरी मजलिस करने वाले, उन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं होता। रईबुज़ ज़मान ला यरा मा यरहबू, जहान की जितनी तकालीफ और मसाइब होते हैं, जिसने गौसे पाक की नौकरी की होती है उसके बूए से वापस पलट जाते हैं, कहते हैं ये कोई और नहीं, ये तो अब्दुल कादिर जिलानी का मंगता नजर आ रहा है। जिम्मात कहते हैं सरकार आए सामने, मैं भी आया सरकार के सामने, मैंने कहा आंत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हुजूर मोहम्मद आप ही का नाम है? सरकार ने फरमाया मेरा नाम है। उसने कहा सुना है आप पे जिन्नों का साया है, और इन्नी अरकी में नादिरीख ला यशफी अला यदी। अब लंगर और आप दनाफत अदल्ला की कुर्बतों में हैं, हदीस किधर समझ आएगी, प्लेटें खटक रही हैं। हजरत काफ़ी है। अब जिम्मात कहते हैं मैंने हुजूर से कहा, मैंने कहा सुना है आप पे जिन्नों का साया है और मैं जिन्नों का ऑपरेटर हूं, अगर आपका दिल करे मैं फूंक मार के आपके जिन निकालूं। अब सरकार ने ये बात सुनी तो फदाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मुस्करा पड़े, चंगा जना जिन मेरी नौकरी कर दें तो मेरे जिन कड्डण आया। और मिशकात किताब फिल वसवसा में हदीस मौजूद है, सरकार ने फरमाया जब भी कोई बंदा दुनिया में आता है ना तो उसके साथ एक जिन आता है, होता जिन है लेकिन करता शरारतें हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह हल इया का, क्या आपके साथ भी कोई आया? फरमा नाम भाई आई। हुजूर ने फरमा हाँ, दस्तूर कुदरत पूरा करके मेरे साथ भी भेजा था। लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जितने भी जिन आते हैं वो शरारतें करने आते हैं, आपके साथ जो आया उसने क्या किया? सरकार ने फरमाया दुनिया का मामला और है, खुदा के हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामला जरा और है। या रसूलल्लाह आपका मामला कैसे है? फरमाया जो मेरे साथ आया है, फरमाया वलाकिन्नल्लाह आननी अलैहि फअस्लम फला यामुरुनी इल्ला बिखैरिन औ कमा कान। मेरे सरकार ने फरमाया जो मेरे साथ आया वो तो मेरे दरवाजे का नौकर बन गया है। गोया वो यूं कहा करता था क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। यही बात बरेली के ताजदार ने कही, फरमाया करूं तेरे नाम में फिजाऊं फिदा, करूं तेरे नाम में फिजाऊं फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, हबीबी या रसूल अल्लाह दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। अल्लाह आपके कारी साहब का हुक्म हो गया, इनफ इज इनफ, काफ़ी है। ये आज के जलाली नहीं, ये हिफ्स के दौर के भी जलाली थे। लायक तालिब इल्म हमेशा जलाली ही होता है। हमारे जैसे रटलाइजेशन के मुसाफिर फिर वो छुप छुप के अपनी तालीम मजबूर माज होकर अदा करते हैं। बारसू जिम्मात सरकार से मिला, हुजूर ने फरमाया बात क्या है? उसने कहा हुजूर तो सुनया जिन्ना ना साया तो मैं फूका मार के जिन कढ़ना। हुजूर ने फरमाया अच्छा, वो अपनी बातें करता है। ओ मेरा पुत्र 2 मिनट चुप रहो, खुदा का वास्ता है, पता नहीं आज मेरा किस मखलूक से पाला पड़ चुका है। अल-अमान वल हफीज। हजरात सुनिए बात ध्यान से, अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करो जैसे सहाबा किया करते। सहाबा हुजूर की बारगाह में बच्चों को भेजते तो फरमाया करते थे हुजूर से जब मिलना है ना तो सामने झुक जाना है, यूं करके अदब से। सहाबा क्यों ऐसा मिलाते हो बच्चों को हुजूर से?
साहबा कहते हैं जब बच्चे झोंक के मिलते हैं ना तो सरकार एक दस्ते शिफा यहाँ पे लगाते हैं और दूसरा हाथ में लाते हैं। साहबा कहते हैं हुजूर तो मिल के चले जाते हैं लेकिन शाम तक हमारे बच्चों के सरों से सरकार के लम्हा से मुस्तफ़ा की खुशबू जाती नहीं। समझ आ रही है? शमाइल शरीफ आप पढ़े, हैरान होंगे हुजूर कितनी शान वाले हैं। बारसू जिम्माद ने कहा हुजूर मैं जिन कढ़ना है लगा रहा जो आदत तो नहीं अताइयां नहीं लगा रहा जी मैं इत्थे भी कढ़े हुजूर सुनते रहे। सरकार ने फरमाया तेरियां मुक्कियां तो मेरी भी कोई सुन हो सके जी दसो। वो समझा शायद सरकार आखसन कि मेरे जिन कढ़ना। सरकार ने खुतबा इरशाद फरमाया इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मजा आया? इस रात जब सोने का वक्त है तब भी आप लज्जत लें मेरी ज़ुबान से। मैं तो कम ही हूँ मुस्तफ़ा का, तो बिला तशबीह बिला तमसील हम बोलें तो इतना मज़ा है। जब हुजूर ने खुतबा पढ़ा होगा तो सरकार जब बोलते थे तो रास वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पाक के बारे में कह रहे थे ना। अबू बकर पाक ने पूछा था एक दिन हुजूर मोरी तरफ देखें सारे मैं खड़ सकूँ कोई मैं खड़न देना मेरी गाल सुना एवं कदी इधर तक दो कदी इधर तक जने बन के बहो। अबू बकर पाक एक दिन हजूर से पूछते हैं हुजूर बड़े बड़े जने सुने पर तुसी बोलने हो रस बोलने हो की वजह? सरकार ने फरमाया वमा यमनउनी वाना मिन कुरैशिन व उर्दिअतु फी बनी साद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर ने फरमाया अबू बकर मेरी ज़बान में इतनी चाशनी क्यों ना हो, मैं कायनात के सबसे आला कबीले कुरैश में पैदा हुआ और मैंने बचपना जहाँ गुजारा है वो मीठा कबीला बनु साद कबीला है। और पूछने वाले जनाब अबू बकर हैं किबला मैं ईमान रखता हूँ कि मेरे नबी का पहला खलीफा अबू बकर है। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि सारे यार हुजूर दे सोहने ने ओ लोगो सारे यार हुजूर दे सोहने ने पर यारे गारे दिया क्या बाता ने वो कीता प्यारे हुजूर नाले बढ़िया ने वो लोगो कीता प्यारे हुजूर नाले बढ़िया ने पर ओदे प्यारे दिया क्या बाता ने वो सारे यारे हुजूर दे सोहने ने। हजूर ने खुतबा पढ़ा जना आया सी जिन कढ़न। अब शान रसूल देखे आखदा आयद अलैया कलिमात कहा ओला सोने बहु चासाई एक बारी फिर सुनाओ। हजूर बहु चासाई फिर सुनाओ सरकार फिर सुनाए फिर कहते आयद अलैया कलिमात कहा ओला सलास मर्रा। हजूर दो बारी सुनाया ना एक बारी फिर सुनाओ। हुण मेरी हदीस पाक मुकण वाली ध्यान नाल सुन तो समझ आ सी बेजोकी चासने ने आनी मैं दसना पे ते बेजोकियां मैं सुनाई भी कदी मैं दूरों ही बटे मार के परा निकल जाना। अब जब 3 मरतबा सरकार ने हदीस पढ़ी अब सुनिए जनाबे वाला जनाबे ज़िम्मात क्या कहते हैं आए मेरे नबी के जन निकालने। लेकिन सरकार की बोली इतनी पसंद आई हजरत ज़िम्मात कहते हैं या रसूल अल्लाह लक़द समिअतु क़ौल सख़रत व क़ौल कहनत व क़ौल शुअरा फमा समिअतु मिस्ल कलिमातिक हाउला व लक़द बलगना नऊसल बहर। जनाबे ज़िम्मात कहते हैं या रसूल अल्लाह बड़े बड़े जणियां नूं सुने आए बड़े बड़े खतीब सुने ने बड़े बड़े जादूगरां दे जादू ते नजूमियां दे इल्म तंजीम नूं सुने आए लेकिन या रसूल अल्लाह जेड़ियां बोलियां तुसां बोलियां ने अज तक कायनात के अंदर मैनू किसी भी नहीं सुनाइयां। या रसूल अल्लाह समंदर कितना गहरा है तुहाड़ियां गल्लां समंदर तो भी ज्यादा गहरियां ने। आका हमारे आया था मेरे नबी के जिन निकालने। अब कहते हैं हाथ यदा का हजूर हाथ आगे करें या रसूल अल्लाह हाथ मुबारक आगे करें। बरेली का शाह बोला फरमाया जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात अरे जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा
नबी सबसे औला वो आला। हजूर को अल्लाह ने दो नहरें अता की जिनकी दो बूंदे हैं कौसर। ये हदीस पाक में है, सरकार को जन्नत में दो नहरें अता होगी, एक का नाम कौसर है, एक का नाम सलसबील। अब वो जन्नत के दरिया हैं, लेकिन बरेली का शाह कहता है हुजूर हमारे लिए दरिया हैं, आपका जो रहमत का समंदर है उसका तो एक एक कतरा हुआ। फरमाया जिनकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। अरे सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे बाला वो आला हमारा नबी। जुनाबे जिम्मात कहते हैं हाथ यादा का या रसूल अल्लाह अपना हाथ मुबारक आगे करे, ऐ जिम्मात जिन निकालेगा नहीं या रसूल अल्लाह जिन नहीं निकालने हैं। अब तो मैंने आपकी बोली इतनी मीठी सुन ली है, जिम्मात क्या करेगा? कहते हैं हाथ यादा का इस्लाम, या रसूल अल्लाह अपना हाथ मुबारक आगे करें, मैं आपके हाथ में हाथ दे के बैत करके आपका कलमा पढ़ के गोया यूं कहना चाहता हूं मरना तो मुसल्लम है। अरे मान निकल जाए सारे कदमों में हो उनके और जान निकल जाए आका हमारे। बोले नहीं तो मैं लमिया ला सकूं। आका हमारे, आका हमारे। फरमाया हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मीयीन रसूला। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मैं बारे दिगर अपने उलमा का मशकूर जो इतनी देर मैं उनकी समा खराशी करता रहा और वो सुनते रहे। आप तलबा का आले मोहल्ला का यार जिंदा सोबत बाकी। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल